है अपनी व्हीकल से। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि स्पीड है, पर समझते क्या हो, अगर मैंने तुम्हें कहा कि 50 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? बस हाँ 50 किलोमीटर पर आवर, बस इतना ही। अरे घंटे में 50 किलोमीटर चलेगी। बिल्कुल, अगर मैंने ये स्पीड की 50 किलोमीटर पर आवर अगर मेरी स्पीड है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि अगर मैंने ये स्पीड मेंटेन करी है 1 घंटे तक, देखो ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ कि मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है? 50 किलोमीटर 1 घंटे में। अगर मैं ये स्पीड मेंटेन करूंगा 1 घंटे तक, अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करूंगा 1 घंटे तक, तो मैं कितना डिस्टेंस कवर कर लूंगा बेटा? 50 किलोमीटर। ठीक है, ये होता है स्पीड का मतलब, है ना। अब स्पीड जो होती है बेटा वो बहुत तरह की होती है। जैसे एक होती है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का नाम सुना है क्या आपने बेटा पहले? क्या आपने पहले यूनिफॉर्म स्पीड का नाम सुना है? बताओ। यस सर। हाँ क्या होती है हाँ जी यूनिफॉर्म सर। स्पीड? क्या होती है यूनिफॉर्म स्पीड? मेंटेन डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। बिल्कुल, कुछ ऐसा ही। आप सीधा मेरा भी यही यूनिफॉर्म स्पीड, आंसर है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है कि आप एक फिक्स स्पीड से, फिक्स्ड स्पीड का क्या मतलब है बेटा? जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है, हम एक्सेलरेटर फिक्स कर लेते हैं ना, स्कूटी की या फिर बाइक की या फिर जिस भी चीज की एक्सेलरेटर फिक्स कर लेते हैं, तो वो 40 पर ही चलता रहता है लगातार। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट स्पीड में क्या होता है बेटा कि अगर आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब इक्वल डिस्टेंस, यू आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब जैसे ये मैं तुम्हें समझाता हूँ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक मतलब ये एक रास्ता है, ठीक है बेटा, ये दिल्ली से जयपुर जा रहा हूँ, आप ऐसा सोचो कि मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा हूँ, ठीक है, और पहले एक घंटे में मैंने 50 किलोमीटर, दूरी कितनी है बेटा दिल्ली से जयपुर की? 200 किलोमीटर हुई है ना, 200-250 किलोमीटर के आसपास। तो आप ऐसा सोचो कि जब मैं यहाँ से दिल्ली से शुरू कर रहा हूँ, पहले 50 किलोमीटर में गया 1 घंटे में, ठीक है, फिर अगले 50 किलोमीटर में गया 1 घंटे में, फिर अगला 50 किलोमीटर में कितनी देर में गया बेटा? फिर से 1 घंटे में, फिर से अगला 50 किलोमीटर में कितनी देर में गया? 1 घंटे में। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो स्पीड है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। क्यों भैया? क्योंकि हम इक्वल इंटरवल, देखो यहाँ इंटरवल, देखो यहाँ पर, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, पहले 1 घंटे में हमने 50 किलोमीटर कवर किया, है ना, फिर अगले 1 घंटे में हमने 50 किलोमीटर कवर किया, फिर उसके अगले 1 घंटे में भी हमने 85 किलोमीटर कवर किया। मतलब हर घंटे में अगर हम 50 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे बताओ? कि हमारी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, या फिर हम ये कहेंगे हमारी स्पीड जो है वो कैसी है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में करो बेटा, तो आप क्या कहोगे कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ आ रही है बात अपने को? बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। नो सर। समझ आ रहा है सबको? यस सर। बहुत अच्छा। तो यूनिफॉर्म स्पीड की हमने बात कर ली कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन क्या चीज? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। अच्छा, और कौन सी स्पीड होती है? और कौन सी स्पीड होती है बेटा? एक होती है एवरेज स्पीड। आपने पहले नाम सुना है क्या एवरेज स्पीड का? या यस फिर सर। या फिर ऐसे सोचो, यूनिफॉर्म स्पीड के बाद हम एवरेज स्पीड के बारे में करेंगे बात। अभी यूनिफॉर्म स्पीड हमने देख लिया कि अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कह देंगे कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म। ठीक, और कौन सी स्पीड होती है बेटा यूनिफॉर्म स्पीड के बाद? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। बिल्कुल, अगर यूनिफॉर्म पढ़ा तो नॉन यूनिफॉर्म भी तो पता होना चाहिए ना अपने को। तो थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी 1-2 मिनट के लिए। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है बेटा? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या होता है ये? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होता है बेटा? अनइक्वल डिस्टेंस। क्या होता है ये? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, समझ आ रहा है क्या सबको? बताओ मुझे। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब, अब देखो, अब ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फिर से मान लो कि आप दिल्ली से जयपुर ही जा रहे हो, है ना,
क्योंकि ये बहुत शानदार लगता है मुझे, दिल्ली से जयपुर जाना है ना, बहुत मस्त रास्ता है बेटा, जाओगे तो पता लगेगा तुम्हें। देखो ये दिल्ली हो गया हमारा और ये जयपुर हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं बेटा कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आप ऐसा सोचो कि मान लो कि एक घंटे पहला जो 1 घंटा जब आप दिल्ली से निकले तो पहले 1 घंटे में आपने मान लो कि 50 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। फिर अगले 1 घंटे में मान लो आपने कितना कवर किया, 70 किलोमीटर। रोड खाली था, थोड़े गाड़ी जो है हमारी बाइक जो है थोड़ी तेज चलने लग गई, ठीक है, तो 70 किलोमीटर कवर कर लिया आपने अगले 1 घंटे में। फिर उसके बाद वाला जो 1 घंटा है उसमें आपको रास्ता और खाली मिल गया तो आपने 80 किलोमीटर कवर कर लिया, ठीक है। फिर उसके अगले 1 घंटे में आपको थोड़ी सी ट्रैफिक मिल गई तो अब आपने 40 किलोमीटर कवर। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है मेरा, ये एग्जाम्पल किसका है, ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ रहे हो मेरी बात, ये जो एग्जाम्पल है बेटा ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, है ना। कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल, सॉरी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। आप ऐसा सोचो कि अगर आप दिल्ली से चले और यहाँ बीच में कोई एक रास्ता आ गया, मानेसर आ गया, फिर बीच में पता नहीं बहुत सारी जगह आती है ना, तो इतना मुझे याद तो नहीं है, पर ऐसे नॉर्मली आप सोचो कि हमने 3 स्टॉप लिए बीच में, तो पहले 1 घंटे में आपने 50 कवर किया, दूसरे 1 घंटे में 70, तीसरे 1 घंटे में 80 और चौथा जो घंटा था हमारा उसमें 40 किलोमीटर कवर किया आपने। तो यहाँ इस बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब अगर मैं ये डी इसे पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ बेटा, है ना, ये पॉइंट ए कह देता हूँ मैं, ये वाला पॉइंट बी, ये सी, ये डी और ये पॉइंट ई, ठीक है। इस तरह से मैंने ये क्या करा बेटा, पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब ए से बी जाने में आपको 1 घंटे लगे, ठीक है। अब आप ऐसा सोचो कि आप बीच में रुके नहीं, बिल्कुल एक ही स्पीड से जा रहे थे, तो ए से बी तक आपकी स्पीड कितनी थी बेटा, 50 किलोमीटर पर आवर थी ना, तभी तो आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर गए, है ना। अगर हमारी स्पीड, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी ना बेटा कि अगर हमारी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो हम क्या समझेंगे इससे, कि अगर आप 1 घंटे तक इसी स्पीड से चले तो आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे, 50 किलोमीटर, है ना। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप ये 70 किलोमीटर की बात कर रहे हो तो इस 1 घंटे में आपकी स्पीड बदल गई, फिर इस 1 घंटे में आपकी स्पीड बदल गई, इस 1 घंटे में आपकी, फिर अगले 1 घंटे में आपकी स्पीड क्या हुई बेटा, बदल गई। तो यहाँ पर हर घंटे में आपकी स्पीड चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ आपको कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड, है ना। और यहाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा, वेरिएबल स्पीड। क्या होगा बेटा, क्या होगा बताओ, समझ आ रहा है अपने को, कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। आदर्श, आदिल, ऐश्वर्या, वर्षा, आ रहा है क्या? बहुत अच्छा। सबको, बाकी लोग भी बताओ बेटा, समझ आ रहा है? आदिल, Yes, sir. ऐश्वर्या, वर्षा, सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखो, तो फिर ये सारी बातें कर रहे हैं हम, है ना, कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये बात हो गई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब थोड़ी सी और बात करता हूँ बेटा मैं, ये तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो गई। अब थोड़ी सी बात करते हैं और भी तरह की स्पीड होती है हमारे पास, है ना। अभी 2 तरह की स्पीड हमने पढ़ ली, कौन सी बेटा, एक यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा हमने, एक हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, ठीक है। अब एक तीसरी स्पीड होती है बेटा जिसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड, है ना। नाम सुना होगा आपने, मुझे लगता है एवरेज स्पीड का, सुना है क्या? बिल्कुल सुना होगा, ये बहुत, इसके सवाल भी बनते हैं बेटा, बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं इसके, है ना, एवरेज स्पीड के भी। तो इसलिए ये चीज भी अपने को पता होनी चाहिए। तो देखो थोड़ी सी बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। क्या होती है ये एवरेज स्पीड? अगर इस एवरेज स्पीड की बात करोगे तो क्या होती है एवरेज स्पीड बेटा? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, एवरेज स्पीड जो हम लिखते हैं वी एवरेज, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है वी एवरेज, आप इसे कुछ भी लिख लो, या एवरेज लिखने का मतलब है वी क्या है बेटा, वी से स्पीड, वेलोसिटी, यही तो रिप्रेजेंट करते हैं हम, है ना। तो अगर मैं ऐसे आपसे एवरेज स्पीड के बारे में बात करता हूँ तो देखो एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या लिखते हैं बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन क्या चीज बताओ, Total. क्या क्या, बोलो बोलो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। ये हम लिखते हैं क्या चीज, एवरेज स्पीड, ठीक है। ये क्या है बेटा, एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड क्या कहलाती है, टोटल डिस्टेंस
डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये वाला जो फॉर्मूला है ना बेटा, जब भी आपको कभी भी एवरेज स्पीड का सवाल मिले, कभी भी अगर आपको एवरेज स्पीड का सवाल मिले तो आप क्या करोगे, उसमें इस फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश करोगे, है ना। तो इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर रही है वो पता होना चाहिए, और टोटल टाइम जो है वो कितना लग रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये दोनों चीजें पता होंगी, अगर आपको ये दोनों चीजें पता होंगी तो इससे फायदा ये होगा कि ये दोनों चीज करके आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, जनरली होता क्या है बेटा कि एवरेज स्पीड के जो सवाल होता है ना वो बहुत मुश्किल बनाए जाते हैं। ठीक है, और बना के और कहते हैं एवरेज स्पीड निकालो, तो हमें आदत होती नहीं जनरली एवरेज स्पीड निकालने की, हम तो ऐसे निकाल लेते हैं ना। एवरेज स्पीड जो चीज है ना, ये हम ऐसे ही ये सोचेंगे ठीक है एवरेज स्पीड, हमें काम किसका है, हमें काम तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनका है ना, लेकिन एवरेज स्पीड पर हम ध्यान नहीं देते। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस पर सवाल पूछते जाते हैं और फिर हमसे होते रहे तो हमारा नुकसान हो जाता है ना बेटा। तो इसलिए अपने को ये चीज ध्यान से पढ़नी है कि जो एवरेज स्पीड है वो क्या होती है। ठीक, तो ये हमने लिखा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कोई भी सवाल अगर आपको मिले तो आपका काम क्या होगा, आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना होगा, फिर आपको टोटल टाइम टेकन देखना पड़ेगा और फिर डिवाइड करके आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको एवरेज स्पीड समझाता हूँ। ये तो चलो फॉर्मूले की बात थी और इंपॉर्टेंस की बात थी, है ना। मैं आपको समझाता हूँ बेटा कि आखिर एवरेज स्पीड होती क्या है। ठीक है, एक नॉर्मल सी बात, आप सोचो कि अब इस बार मैं दिल्ली से जयपुर नहीं जाऊंगा बेटा, इस बार मैं जाऊंगा दिल्ली से चंडीगढ़। देखो, ठीक है, इस बार हम जा रहे हैं कहाँ से बेटा, दिल्ली से चंडीगढ़, और ये दूरी तकरीबन कितनी है, मान लो 300 किलोमीटर होगी, है ना। 300 किलोमीटर होगी, 310-20 किलोमीटर है जो भी, तो ये डिस्टेंस मान लो बेटा 300 किलोमीटर है। ठीक है, अब मान लो कि आप यहाँ दिल्ली से निकले, ठीक है, और आप कहीं यहाँ पहुंच गए, रास्ते में मान लो कि आप पानीपत में रुक गए 2 मिनट के लिए, है ना, थोड़ी देर के लिए आपको पानी वानी पीना हुआ जो भी, आप रुक गए यहाँ, और दिल्ली से पानीपत की दूरी मान लो है 100 किलोमीटर। ठीक है, और आपको दिल्ली से पानीपत जाने में मान लो लग गए 2 घंटे। ठीक है, और आप दिल्ली से पानीपत गए, फिर पानीपत में आप रुक गए थोड़ी देर, पानीपत में आप रुक गए, कितनी देर रुक गए बेटा, मान लो 1 घंटे रुक गए, है ना, आपने खाना वाना खाया आराम से, और फिर उसके बाद आप पानीपत से निकले। ठीक है, फिर आप अंबाला में रुक गए। ठीक है, पानीपत से अंबाला है तकरीबन 150 किलोमीटर। ठीक है, पानीपत से अंबाला है तकरीबन कितना बेटा, 150 किलोमीटर, और ये 150 किलोमीटर जाने में आपको अब लगे 2 घंटे। ठीक है, क्योंकि रास्ता खाली है, जीटी रोड होता है, तो मस्त उड़ते हुए चलते हैं लोग उस पर, है ना। तो आप यहाँ पहुंच गए। ठीक है, फिर अब अंबाला से चंडीगढ़ जो हुआ बेटा, कितना किलोमीटर बच गया, 50 किलोमीटर बचा, और ये जाने में आपको लग गए मान लो 1 घंटे और। ठीक है, आप अंबाला में रुके नहीं थे, ठीक है, आप सीधे सीधे चलते चले गए। अब आपने बीच में क्योंकि रुक के खाना वाना तो खा ही लिया था, तो फिर क्या जरूरत थी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि इस जगह पे अगर बेटा इस वाले सिचुएशन के लिए अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहोगे तो क्या लिखोगे, बताओ मुझे एक एक करके बेटा। आदर्श बेटा बताओ क्या लिखोगे एवरेज स्पीड यहाँ पर। मैं सबके आंसर चाहता हूँ बेटा, अगर सभी लोग आंसर नहीं देंगे तो फिर अपने को पता कैसे लगेगा, है ना, कि क्या परेशानी हो रही है नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर मुझे पता लग जाए, हाँ हाँ बोलो बोलो, 300/5 कितना कितना, 300/5 300/5। ठीक है, आदिल, चलो यहाँ साइड में आंसर लिखता हूँ। ठीक है, देखो बेटा ये सवाल है ना, और साइड में मैं सबके आंसर लिखता हूँ बारी बारी से, है ना। तो चलो आदिल बेटा, आदिल ने बोला कि भैया जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 300/5। ठीक है, ये आदिल का आंसर है। चलो अब कौन बताएगा, आदर्श बेटा बताओ। सर यही है 300/5। आदर्श भी कह रहा है कि 300/5। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि आदर्श भी यही कह रहा है। ठीक है, और ऐश्वर्या बेटा आप बताओ क्या लगता है आपको, 60 कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। अरे बेटा तो ये तो 300/5 ही है ना। यस सर, सेम आंसर। ठीक है, ठीक है, आप सेम कह रहे हो बिल्कुल। चलो मैं आपकी भी बात मान लेता हूँ कि आपने भी कहा कि जो एवरेज स्पीड हो 300/5 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो और कौन बताएगा, क्या वर्षा, हाँ वर्षा बेटा आप बताओ। वर्षा बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी,
नहीं आ रही इसकी, नया ऑडियो भी कनेक्ट नहीं किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो देखो बेटा, तुम कह रहे हो कि ये 300/5 है ना, एवरेज स्पीड जो है वो कितनी है बेटा, 300/5 है, ठीक है। अब मेरा क्या कहने का मतलब है कि मान लो, अब आप ऐसा सोचो, अब इस सवाल पर आते हैं वापस से, ठीक है, कि आपने जो कहा वो चलो मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन अब आप सोचो कि अगर मैं यहाँ से निकला हूँ कितने बजे, 10 बजे सुबह, कितने बजे निकला हूँ बेटा, अगर मैं यहाँ दिल्ली से निकला हूँ सुबह 10 बजे, सोच के देखो आप, अगर मैं यहाँ दिल्ली से कितने बजे निकला हूँ बेटा, सुबह 10 बजे, तो तुम मुझे बता सकते हो क्या कि मैं चंडीगढ़ कितने बजे पहुंचूंगा? आदिल बेटा बताओ कितने बजे पहुंचूंगा मैं? बताओ बेटा 12 बजे। बताओ कितने बजे? 12। 12 बजे पहुंच जाऊंगा क्या? 3 3 बजे पहुंचूंगा कहाँ? यहाँ चंडीगढ़। चलो यहाँ से दिल्ली से शुरू करते हैं ना, दिल्ली से शुरू करते हैं। देखो 10 बजे निकला मैं दिल्ली से, ठीक, पानीपत कितने बजे पहुंचा? 2 घंटे लगे ना आने में, कितने बजे पहुंचा पानीपत बताओ? 12 बजे। 12 बजे। फिर पानीपत से निकला कितने बजे? 12 बजे निकल रहा हूँ। 12 बजे कहाँ निकला बेटा? 1 घंटे रुका तो था यहाँ खाना वाना खाने के लिए। जी सर। 1 बजे निकला, अम्बाला कितने बजे पहुंचा? 3 बजे। चंडीगढ़ कितने बजे पहुंचा? 4 बजे। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि यहाँ पर अब अगर मैं लिखता हूँ कि क्या लिखना है मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में, अब बताओ मुझे कितना टाइम लगा टोटल बेटा, टोटल टाइम कितना लगा? अब अगर मैं एवरेज स्पीड निकालना चाहता हूँ तो मुझे टोटल डिस्टेंस, तो मैंने जो ट्रेवल किया वो तो पता है आपने को, कितना ट्रेवल किया बेटा टोटल डिस्टेंस हमने? देखो ये 100, ये 150 और ये 50, कितना? 150 और 50, 200 और 100, 300। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 300। डिस्टेंस क्या हो गया बेटा? 300 हो गया ना। और टाइम कितना लगा बताना? 6 hours. सर 6 6 आवर्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड, 6 घंटे। तो ये हमारी एवरेज स्पीड कितनी आएगी बेटा? 50 किलोमीटर पर आ रहा है क्या? 50 किलोमीटर पर आ रहा है। अब आप सुनना ध्यान से कि इस वाले सवाल में बेटा हमने ये वाली चीज भी कंसीडर की ना, कि जो हम रुक गए थे रास्ते में वो भी हमने कंसीडर की, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बेटा अगर हम रास्ते में कभी रुक वगैरह जाते हैं ना, तो वो भी हमें कंसीडर करनी पड़ती है, किसमें? एवरेज स्पीड में। क्यों भैया? क्योंकि एवरेज स्पीड में हमें मतलब किससे है? एक तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड से मतलब है, और एक टोटल टाइम टेकन से मतलब है, और तीसरी किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ भी, ठीक है। तो सिंपल सी बात बस ये है कि अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा बेटा? अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूंगा तो एवरेज स्पीड जो होगी मेरी वो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बहुत अच्छी बात। अब एक बात बताओ मुझे कि मैं अगर 50 किलोमीटर पर आवर मेरी एवरेज स्पीड आई है, तो अब इससे तुम क्या समझते हो? इससे क्या समझो बेटा? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर मेरी एवरेज स्पीड है तो इससे तुम क्या समझते हो? सोच के बताओ मुझे। 50 किलोमीटर की स्पीड से चले। कि अगर आप दिल्ली से नहीं आप चले नहीं बेटा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये तो हमने एवरेज स्पीड निकाली कि हमारी जो एवरेज स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। अगर चलने की बात है ना, तो हमने देखो दिल्ली से पानीपत आने में हमें 2 घंटे लग गए, तो अब ऐसा थोड़ी है कि हमें कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके चल रहे होंगे। कहीं बीच में रेड लाइट भी आई होगी, कहीं बीच में कोई गाय भी आ गई होगी रास्ते पे, है ना, ऐसा होता रहता है। कहीं डाइवर्शन आ गया तो वहां अपने को गाड़ी धीरे करनी पड़ी, है ना। तो ये सारी चीजें होती रहती है, तो हम एक स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है बेटा कि अगर हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करते, चाहे रास्ते में कुत्ता आए, बिल्ली आए, गाय आए, इंसान आ जाए, गाड़ी आ जाए, बस आ जाए, हवाई जहाज आ जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, टोल आ जाए, वो कुछ भी आ जाए, हम वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करते हुए और चलेंगे तो हम 6 घंटे में दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच। समझ आई बात अपने को या नहीं? बताओ जी सर। सबको बात ये समझ आ रही है? एवरेज स्पीड की कोई दिक्कत है बेटा तो बताओ, मुझसे पूछो।
बताओ बेटा आदर्श, कोई परेशानी इसमें एवरेज स्पीड में? नहीं सर, आ गया। आ गया। ऐश्वर्या बेटा आप बताओ। यस सर। ठीक है, समझ आ रहा है ना पूरा पूरा? यस सर। ओके, आदिल बेटा आप बताओ। आगे सर, समझ आ गई। बहुत अच्छे। वर्षा बेटा आप बताओ। वर्षा ने तो ऑडियो ही कनेक्ट नहीं किया अभी तक। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एवरेज स्पीड के बारे में। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है? 300/6, ये हो गया 50 किलोमीटर, है ना? तो ये चीजें हमारी ध्यान में होनी चाहिए। समझ आई बेटा आपको बात एवरेज स्पीड की? बताओ मुझे। सबको बात समझ आ गई एवरेज स्पीड की? तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, है ना? एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूँ, आप बताओ मुझे। एक और छोटा सा एग्जांपल ले रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर बेटा। देखो क्या है, फिर से वही चीज है कि ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। सुनना ध्यान से बेटा, ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। ठीक है, और इनकी जो दूरी है ये है 100 किलोमीटर, सॉरी 100 किलोमीटर नहीं, ये दूरी है बेटा 500 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी कितनी है बेटा? 500 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर बीच में मैंने दो पॉइंट बना दिए। ठीक है, ए और बी था, बीच में मैंने कह दिया कि ये हमारा पॉइंट है सी और ये पॉइंट है हमारा डी। ठीक है, ये 500 किलोमीटर, ये वाली जो दूरी है बेटा ये हमें दे रखी है 150 किलोमीटर, ये भी दे रखी है 150 किलोमीटर, और ये दे रखी है अपने को 100 किलोमीटर। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि एक कार है हमारे पास। ठीक है, एक कार है, ABCD हो गया, एक कार है या फिर एक बॉडी है P। ठीक है, और वो क्या कर रही है बेटा कि वो जा रही है आगे की तरफ। ठीक है, वो क्या कर रही है बेटा? आगे की तरफ जा रही है, और हमें क्या कह रहा है कि जो A से C तक वो जा रही थी, तो A से C तक जा रही थी, वो एक स्पीड मेंटेन कर रही थी कितनी? मैं कह देता हूँ 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी बेटा? A से C तक जब वो जा रही थी तो वो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी। फिर जब C से D जा रही थी तो उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जब वो D से B जा रही थी तो उसकी स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो मेरी बात? कि जब वो A से C जा रही थी तो उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, जब वो C से D जा रही थी तो उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, और जब वो D से B जा रहा था तो उसकी स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा कि बताओ बॉडी की एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? ये 100 नहीं बेटा, इसे 200 लिखना है। ठीक है, नहीं तो 500 हो भी नहीं पाएगा, है ना? ये 200 लिखना। ये 150 किलोमीटर है, ये 150 किलोमीटर है, और ये 200 किलोमीटर है। ठीक है बेटा, तो अब आपको मुझे बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी बॉडी की। समझ रहे हो? सवाल समझ आया बेटा सबको? बताओ बेटा। सॉल्व कर दो। ये सवाल है बेटा आपके लिए कि आपको क्या बतानी है? आपको बतानी है एवरेज स्पीड। क्या बतानी है बेटा? एवरेज स्पीड। फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, कर दो बेटा, बताओ जल्दी सॉल्व कर दो। सर 2.6। 70 किलोमीटर। देखो बेटा, चलो सबसे पहले बात करते हैं कि ऊपर हमने क्या बात करी थी बेटा एवरेज स्पीड के बारे में। क्या बोला था हमने? एवरेज स्पीड क्या होती है बताओ? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना? यस सर। एवरेज स्पीड होती है हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब जितना डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया और जितना उसे कुल समय लगा, है ना? तो टोटल डिस्टेंस तो अपने को दिख रहा है कि सीधे सीधे 500 किलोमीटर है ना बेटा, तो ऊपर वाला काम तो सॉर्टेड है, ये पता है अपने को। अब टोटल टाइम की बात करते हैं। ठीक है, तो जब बॉडी A से C जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी है बेटा? 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगर TAC निकालता हूं मैं, TAC कितना निकालूंगा बेटा? डिस्टेंस बाय स्पीड होती है क्या? टाइम। जी सर। 150/60 होगी है।
ठीक है, ये इतने सेकेंड सॉरी इतना आवर हो जाएगा 150/60 से कैलकुलेट कर लो। ये और ये कट गया, 3 से निपटाओ इसे, 5 और यहाँ बच गया 2, 2 है ना। तो कितना हो गया बेटा ये 5/2r। जी सर। अच्छा, अगर TCD निकालूंगा मैं तो TCD कितना होगा बेटा 150/80 कितना होगा, ये कट गया, कितना हो गया ये सीधा सीधा 15/8 8 8। अच्छा, और TDB 200/90 बिल्कुल सही 200/90। तो 1 शून्य और 1 शून्य कट गया, ये कितना हो गया बेटा 20/9r, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हमने टाइम निकाल लिया, टोटल टाइम कितना होगा बेटा, टोटल टाइम क्या होगा। तो टोटल टाइम होगा भैया TAC प्लस TD प्लस TDB। जी सर। क्या क्या आएगा बताओ, 5/2 प्लस 15/8 प्लस 20/9 बहुत अच्छे 20/9। अब इसका एलसीएम निकालो, क्या आएगा बताओ 72 जी सर। हाँ या कुछ और आएगा, बताओ बताओ। यही आएगा सर 72। 72 यहाँ से बताओ, यहाँ से कितना आएगा बेटा, ये 5 है, 2 से अगर इधर आएगा तो ये कितना 36 हुआ ना, तो 36 × 5 कितना होगा, 3 × 15 और 6 × 30 180। अब इसका देखो 9 15 9 135 59 या 135 और 28 या 160 160 कितना हो गया ये बताओ। देखो 180 और 160 कितना हो गया बेटा 340 340 और 100 440 440 और 35 475। 475। तो ये 475/72 आ गया, कितने घंटे हो गए क्या, देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 7 4 11 5 16 नहीं हो पाएगा शायद, 9 से हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, 8 से भी नहीं हो पाएगा, 2 से तो होगा ही नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, चलो ठीक है ठीक है। 475/72 हमारे पास टोटल टाइम टेकन आ गया बेटा। समझ आ रहा है क्या सबको, यस सर। ऐश्वर्या बेटा समझ आ रहा है तुम्हें। Yes, sir. ओके, तो ये हमारे पास जो आ गया बेटा, ये टाइम कितना गया देखो 475/72, है ना। अब अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है बेटा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो अपने को पता है कितना है, ये 500 और टोटल टाइम टेकन कितना आ गया 475/72। तो यहाँ 475 नीचे आ जाएगा और 72 ऊपर चला जाएगा। तो अब ये दोनों 25 से निपटेंगे बेटा, है ना, 25 से इसे वो करो, ये तो हो जाएगा 20, है ना, और ये कितना हो जाएगा 19, है ना। तो ये 4 के आसपास आ जाएगा, ये 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, उसको 20 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगी नई रेशियो बेटा। देखो 72 × 2 कितना होगा बेटा, बताना मुझे एक बार, 1440/19 km/h। बोलो बोलो, कैलकुलेशन थोड़ी गंदी हो गई बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ आया या नहीं आया ये बताओ। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी जरूर हो गई है, लेकिन अगर समझ आया है तो बताओ, नहीं आया तो भी बताओ, मैं दोबारा समझाऊंगा, बताओ। आ गया सर, आ गया। आ गया ना, सबको आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, देखो ये हमारा हो गया, ये एवरेज स्पीड की बात है, ठीक है। अब एक आधे छोटे छोटे सवाल और कराता हूँ बेटा, आपको करना चाहोगे आप लोग, हाँ सर, करवा दो। करना चाहोगे, बिल्कुल करना चाहोगे, आ जाओ एवरेज स्पीड के सवाल कराता हूँ आपको मैं थोड़े से, देखो देखना बेटा ध्यान से, है ना, थोड़ा ठीक ठाक से सवाल। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। अब देखो सवाल क्या है हमारा, एक बॉडी जो है, ठीक है, एक बॉडी जो है वो ए से स्टार्ट कर रही है और बी तक जा रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि द बॉडी, सुनना ध्यान से, द बॉडी ट्रेवल्स half the distance with
v1 and other half with v2। ठीक है, एक बॉडी जो है वो आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है v1 से और अदर हाफ ट्रेवल कर रही है v2 से। ठीक है, आपको क्या बताना है? फाइंड एवरेज स्पीड। ये थोड़ा ठीक ठाक सा सवाल है बेटा, सॉल्व कर दो। फाइंड एवरेज स्पीड, चलो सॉल्व कर दो बेटा जल्दी से। देखो बेटा, कह रहा है कि एक बॉडी है जो आधा डिस्टेंस कवर कर रही है v1 से और आधा बाकी का आधा कर रही है v2 से। ठीक है, हमें क्या बताना है बेटा? एवरेज स्पीड। अब देखो, मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, इसे मैं कह देता हूँ s/2 और इसे भी मैं कह देता हूँ s/2, या फिर दोनों को s और s कह सकता हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कह लो। ठीक है, मैंने s इसलिए कहा क्योंकि ये थोड़ा सही पड़ेगा मुझे, है ना। देखो बेटा, ये s और ये भी s है ना, ये डिस्टेंस भी s और ये डिस्टेंस भी s। ये वाला डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है v1 से और ये कवर कर रही है किससे? v2 से, है ना। तो अगर मैं कहूंगा, अगर मैं इस पॉइंट को c कह देता हूँ बेटा, तो TAC कितना होगा बताओ मुझे? s/v1। और TCB क्या होगा बेटा? s/v2। अब मैंने टाइम क्यों निकाला? क्योंकि मुझे पता है भैया कि जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। बहुत अच्छा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा बेटा बताओ मुझे? देखो, ये डिस्टेंस भी ऐसे, ये डिस्टेंस ऐसे, टोटल डिस्टेंस कितना होगा बेटा? 2s। बोलो, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 2s। और टोटल टाइम कितना लगेगा बेटा? s/v1 प्लस s/v2। अब एक बार इसे टोटल टाइम को एक बार सॉल्व कर लेते हैं ना, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर सीधा लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, वहां सॉल्व करोगे थोड़ी कंफ्यूजन शायद हो जाएगी तुम्हें। तो अगर t की बात करता हूँ मैं, टोटल टाइम, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? देखो, s/v1 प्लस s/v2, है ना। इसमें से s कॉमन निकाल लो, क्या बनेगा तुम्हारे पास? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 v2, यही बनेगा क्या? अब इसे ले उठा के यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो जब पुट करोगे तो तुम्हारे पास एवरेज स्पीड कितनी बनेगी बेटा बताओ मुझे? v एवरेज कितनी बनेगी? v एवरेज बनेगी भैया 2s अपॉन, ये क्या है? s इंटू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 v2। अब ये जो नीचे है बेटा v1 v2, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो कितना बनेगा? और ये s और ये s में बढ़ जाएगा, क्या बना हमारे पास बताओ? v एवरेज इज इक्वल टू क्या चीज? 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस। समझ आई क्या बात बेटा बताओ सबको? बोलो ऐश्वर्या बेटा, समझ आया तुम्हें? यस सर। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। तो ये हमारी बात थी किसकी? ये बात थी एवरेज स्पीड की। ठीक है, ये किसकी बात थी बेटा? एवरेज स्पीड की। एक और सवाल करना चाहोगे आप एवरेज स्पीड के ऊपर? बताओ। करवा दो सर। अच्छा सवाल दे रहा हूँ बेटा इस बार, ठीक है, और ध्यान से करना। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, ये करने की कोशिश करना। ठीक है, देखो, देखना, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये लिख रहा हूं ये क्वेश्चन में। ठीक है, देखना बेटा, सुनना, ध्यान से सुनना सवाल आप। ठीक है, क्या कह रहा है अपने को? कि एक बॉडी है ना, अ बॉडी कवर्स half of distance from A to B with कितनी स्पीड से बेटा? v1 मान लेता हूं, है ना, v1 से कवर किया है ना। उसके बाद क्या हो रहा है? आफ्टर दैट इट ट्रेवल्स विथ, after that it travels with कितनी वेलोसिटी बेटा? after that it travels with v2 for half of the time and
then with V3 for the next half time. समझ रहे हो? V3 V2 से आधा टाइम और फिर अगले V3 से नेक्स्ट हाफ टाइम। ठीक है, अपने को क्या बताना है बेटा? फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है बेटा, क्या बताना है अपने को? अपने को बतानी है एवरेज स्पीड। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, देखना ध्यान से सुनना। हमें कह रहा है कि एक बॉडी जो है वो कवर कर रही है हाफ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विथ अ स्पीड ऑफ v1। मतलब अगर मैं यहाँ बीच में कोई एक पॉइंट दे दूं बेटा c, आप सोच के देखो, मैं एक पॉइंट दे दूंगा अगर c, सवाल समझा रहा हूँ, अभी सॉल्व नहीं कर रहा, आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, a से b c तक वो आ रहा है v1 से। ठीक है, और फिर इसके बाद ये जो जर्नी है ना बेटा, इसमें इस जर्नी में आधे टाइम के लिए वो v1 से जा रहा है, जो बचा हुआ आधा टाइम है उसके लिए वो v2 से जा रहा है। ठीक है, पहला आधा टाइम किससे जा रहा है बेटा? v1 से, और फिर अगला आधा जो टाइम है वो किससे जा रहा है? v2 से जा रहा है। आपको क्या बतानी है? आपको बतानी है एवरेज स्पीड। चलो सॉल्व कर दो बेटा ये सवाल। सवाल तो आपको दिख रहा होगा बेटा स्क्रीन पे, पूरा पूरा बताओ मुझे, दिख रहा है क्या? बोलो आदर्श ऐश्वर्या, बताओ बेटा, दिख रहा है अपने को पूरा सब कुछ? दिख रहा है। चलो सॉल्व कर दो बेटा। देखो कैसे सॉल्व हो रहा है ये, कि एक बॉडी है जो आधा डिस्टेंस कवर कर रही है v1 स्पीड से, है ना। अब मान लो बेटा कि मैं कह देता हूं कि ये जो पूरी स्पीड है, मतलब ये पूरी जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक, ये मैं मान लेता हूं कि कितनी मान लो बेटा, बताओ कितनी मान लो, बताओ। बोलो बोलो। 2s मान लेता हूं, है ना, अपने तरफ से 2s मान लेता हूं मैं ये वाला डिस्टेंस। ठीक है बेटा, a से लेकर के b तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है? 2s, है ना। तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस s हो गया और ये वाला डिस्टेंस s हो गया। ठीक है, तो अगर मैं a से लेकर के c तक के टाइम की बात कर रहा हूं बेटा, तो tac कितना? देखो a से लेकर के c तक ये बॉडी जो है वो v1 स्पीड से जा रही है क्या? देखो यस सर, v1 से जा रही है। v1 से जा रही है a से लेकर के c तक। तो बेटा a से लेकर के c तक अगर ये v1 स्पीड से जा रही है तो टाइम क्या लिखूंगा मैं? tac क्या लिखूंगा बताना? s अपॉन v1। हाँ जी सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात। अब c से b तक की बात करते हैं बेटा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये वाला पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें इसमें दे रखा है कि बॉडी जो है वो आफ्टर दैट इट ट्रेवल्स विद v2 फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड देन विद v3 फॉर द नेक्स्ट हाफ टाइम। इसका क्या मतलब है बेटा, कि अगर c से लेकर के b तक का टोटल टाइम अगर मैं t मान लेता हूँ, कैपिटल T, तो अब मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, एक t/2 और दूसरा t/2। बोलो। जी सर। और पहला जो t/2 टाइम है इसमें बॉडी की स्पीड v2 है, और जो दूसरा t/2 टाइम है इसमें बॉडी की स्पीड v3 है। यस सर। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं v2 इंटू t/2 करता हूं तो ये क्या हो गया बेटा? पहले जो पहला हाफ टाइम था उसमें डिस्टेंस ट्रेवल हो गया क्या? स्पीड इंटू टाइम, है ना। या फिर आप ऐसे सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, देखना सुनना ध्यान से। ठीक है, देखो देखो, मैं अभी इसे मिटा के और आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब सुनो मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब इसमें मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसे S1 और S2 में। ये पूरा डिस्टेंस ऐसे, इसे मैंने S1 में S1 और S2 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और S1 जो है वो मैं कह रहा हूँ कि पहले t/2 टाइम में बॉडी ने S1 कवर किया और दूसरे t/2 टाइम में बॉडी ने S2 कवर किया। कह सकता हूँ मैं, तो पहले t/2 के लिए स्पीड है v2 और इसके लिए स्पीड है v3। ठीक है, तो बेटा S1 को मैं क्या लिखूंगा बताना? v2 इंटू t/2। जी सर। और S2 को क्या लिखूंगा बेटा? v3 इंटू t/2। हाँ सर। ठीक है, और एक और चीज बेटा, S1 प्लस S2 हमारे पास क्या आएगा बताना? S के बराबर आएगा क्या? हाँ जी सर, आएगा। S1 प्लस आएगा। S2 हाँ आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब क्या लिखूं बताओ? v2 t/2 प्लस v3 t/2 इज इक्वल टू s, जी सर। है ना।
तो अब यहाँ से तुम t की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? t को कॉमन निकाल लो, t/2 को, वैसे मैं तो कहूंगा t/2 को कॉमन निकालो, ये तुम्हारे पास बनेगा v2 + v3। ये किसके बराबर होगा? s के बराबर। बिल्कुल। तो यहाँ से हमारे पास जो t की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 2s अपॉन v2 + v3। ये v2 हाँ है। सर। 2s अपॉन v2 + v3 t की, कैपिटल T की वैल्यू आएगी। अच्छा, अब ये जो कैपिटल T है बेटा, ये कौन सा टाइम है? सोच के बताओ मुझे। कैपिटल T जो है ये कौन सा टाइम है? C से B तक के जाने का टाइम ना? हाँ, C से B तक का जाने का टाइम और है। A से B तक जाने का टाइम हमने निकाल लिया है। SY/V1। बहुत अच्छे, ये S/V1 हो गया। तो बेटा अगर अब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा? एवरेज स्पीड बताना। टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। बहुत अच्छा, एवरेज स्पीड में लिखूंगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? 2s। और टोटल टाइम टेकन क्या है बताओ? S/V1, जो पहले हाफ का टाइम टेकन है ना? और दूसरे हाफ का टाइम टेकन कौन सा है? 2s अपॉन v2 + v3। जी सर। अब एक बार ये वैल्यू निकाल लेता हूँ, है ना, जो यहाँ पर लिखा है उसे। ठीक है, मतलब S/V1 + 2s/v2 + v3। ठीक है, इसे जब तुम सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा बताओ मुझे? s को कॉमन ले लो तो बन जाएगा हमारे पास 1/v1 + s/v2 + v3। सॉरी, s तो नहीं होगा ना? S कॉमन लिया है। हाँ, s कॉमन लिया है हमने, तो ये हमारे पास बन गया। अब क्या बना बताओ? s इंटू क्या होगा ये? नहीं, यहाँ 2 तो रहेगा बेटा, पर क्योंकि यहाँ 2 है ना, s कॉमन लिया है सिर्फ हमने, तो यहाँ 2 तो रहेगा इस जगह पे, है ना। अब इसमें बताओ क्या बनेगा? ये v2 + v3 + 2v1 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2 + v3। बताओ। तो अब क्या बन गया? ये सॉल्व करोगे इसे तो ये वाली चीज हमारे पास ये बन गई। अब सॉल्व करो इसे, क्या बनेगा बेटा? एवरेज स्पीड क्या आएगी बताओ? एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाएगी 2s डिवाइडेड बाई s इंटू v2 + v3 + 2v1 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2 + v3। तो बेटा ये v1 इंटू v2 + v3 जो है ये तो ऊपर चला जाएगा, और ये s और ये s निपट गया, है ना। जी सर। बचा क्या हमारे पास? देखो 2v1 इंटू v2 + v3 जी सर। डिवाइडेड बाई V2 V3। बिल्कुल 2v1 + v2 + समझ आई क्या? सबको ये सवाल समझ आया बेटा? यस सर। पक्की बात है? अब देखो, देखना ध्यान से। अब यही चीजें जो है ना बेटा, ये जो सवाल मैंने आपको 2 सवाल कराए, 3 सवाल कराए, जो हमने ये सब पढ़ा, देखो ये यही यहाँ पर ये वही चीज लिखी है ना। अब देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड हमें निकालने के लिए यहाँ पर बताया हुआ है ना कि एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब सुनना, ये तो हमने कर लिया, है ना। अब यहाँ देखो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं बेटा, कि इंपॉर्टेंट केस 1 हो गया, केस 2 है। ठीक है, इन दोनों केसेस में हम क्या कह रहे हैं कि देखो ये केस 1 और केस 2 में एवरेज स्पीड से रिलेटेड केसेस है। देखो ये क्या कह रहा है, ये स्पीड है v1 v2 सेम डायरेक्शन, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, ये वो। तो बेटा अब एक बात बताओ, ये देखो यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं इस जगह पे, जैसे केस 1 केस 2 जो बताया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट केसेस है बेटा, कि बॉडी अलग अलग स्पीड से जा रही है अलग अलग डिस्टेंस के लिए, अब अलग अलग स्पीड से जा रही है अलग अलग टाइम के लिए। लेकिन हमने ये वाला जो सवाल किया इसमें तो दोनों चीजें मिक्स थी क्या? यस सर, मिक्स थी। इसमें अलग अलग डिस्टेंस वाला भी था और टाइम वाला भी था, और दोनों मिक्स करके हमने ये सॉल्व कर दिया, है ना। तो ये सवाल समझ आया आपको? जी सर, आया है। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, कि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखने का क्या मतलब है कि जो हमारा फॉर्मूला है, कौन सा है फॉर्मूला बेटा? टोटल डिस्टेंस। बिल्कुल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला सिर्फ ध्यान में रखते हो ना, अगर आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखते हो कि एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो अगर आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखते हो और
जैसे ही आपके पास सवाल आए तो आप उसमें ढूंढो। यही बोला मैंने आपको जब मैंने क्लास शुरू की थी, जब मैं आपको एवरेज स्पीड बता रहा था, तो मैंने क्या बोला आपको, देखो यहाँ मैंने क्या बोला था आपको कि एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन होती है, और एक ही फॉर्मूला है एवरेज स्पीड निकालने का हमारे पास, है ना। ऐसा नहीं है कि 5 फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले हैं, 10 है, 20 है, 50 है, नहीं, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने का। और वो फॉर्मूला आपको कोई भी सवाल मिले, कैसा भी सवाल मिले, मुश्किल आसान, है ना, जैसा भी मिले, ठीक है, तो आपका काम क्या होगा कि अगर आपसे मतलब अगर आपको कोई भी कभी भी एवरेज स्पीड का सवाल मिले तो आप क्या काम करोगे बेटा, कि आप सबसे पहले ये जो चीजें लिखी हैं यहाँ, क्या चीज, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में आप ढूंढोगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालूं मैं, और टोटल टाइम टेकन भी कैसे निकालूं मैं। जो सवाल में आपको गिवन है उसके हिसाब से आपको ढूंढना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल टाइम टेकन कैसे निकालें। जैसे मान लो कि इस सवाल की बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा कुछ समझा रहा हूँ बेटा, समझना ध्यान से, ना सुनना, अच्छी बातें बता रहा हूँ। तो बेटा अगर ये मतलब सोचो ये V1 स्पीड से जा रहा है, ये V2 स्पीड से जा रहा है, हमें डिस्टेंस वगैरह तो कुछ दिया नहीं था ना। इस सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, एक बॉडी है जो जा रही है, एक बॉडी है जो ट्रेवल करती है आधा डिस्टेंस V1 से, आधा डिस्टेंस V2 से, एवरेज स्पीड का एवरेज पता ही नहीं था, इसमें सिर्फ V1 और V2 पता था, तो मैंने यहाँ अपनी तरफ से डिस्टेंस मान लिया। जी सर। और फिर अपनी तरफ से मैंने सोचा कि अगर टाइम ही मैं डिस्टेंस के टर्म्स में निकालूंगा और उन्हें डिवाइड करूंगा तो डिस्टेंस और डिस्टेंस तो कट जाएगा। जो वेरिएबल मैंने यहाँ अलग से लिया है s, वो तो कट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ V1 और V2 बच जाएगा। तो वही सोच के मैंने ये वाला टाइम निकाला, फिर ये वाला टाइम निकाला, फिर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम किया, और मेरे पास ये वाला आंसर, ठीक है। यही काम किया हमने। अब इसके बाद वाले सवाल की बात करते हैं। यहाँ पर क्या किया हमने कि यहाँ पे हमको दे दिया था इसने कि भैया अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी, मतलब आधा डिस्टेंस A से B जो है वो V1 से कर रही है, फिर V2 V3। तो अब हमें इसमें सिर्फ V1 V2 और V3 दिया है और कुछ भी नहीं दिया, क्या है क्या? नहीं सर। तो सवाल में गिवन के हिसाब से हम ये देखेंगे कि यार ये बॉडी जो है इसकी पहले तो डिस्टेंस मान लेंगे टोटल, है ना, फिर आधे डिस्टेंस के लिए स्पीड V1 है, तो ये वाला टाइम अपने पास आ गया, है ना, S के टर्म्स में। अब बाकी का जो टाइम है वो कैसे आएगा, तो हमें ये बाकी का जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो तो आधा है, तो ये डिस्टेंस जो है ये किसके बराबर है, ये यही चीज हमें ढूंढनी थी बेटा इस सवाल में, कि हम टाइम टेकन कैसे निकाले, C से लेकर के B तक का जो टाइम टेकन है वो कैसे निकाले, ठीक है। हमारा टास्क यही था सिर्फ इस सवाल में, तो वही ढूंढना है अपने को कि अगर मैंने मान लिया ये S1 है और ये S2 है और ये भी दोनों, अब देखो अपने को दे रखा था कि दोनों टाइम इंटरवल आधे आधे हैं, है ना, हाफ इंटरवल, तो इसे मैंने T/2, इसे भी मैंने T/2 मान लिया, ठीक है। और इसमें वेलोसिटी दे रखी थी, इसमें भी वेलोसिटी दे रखी थी, तो वेलोसिटी और टाइम दे रखा था तो मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल लेता, फिर वेलोसिटी और टाइम दे रखा था तो मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल लेता, और टोटल डिस्टेंस जो है वो C से B तक कितना है वो तो ऐसी है। तो वहां से मैंने रिलेशन देखा और मैंने रिलेशन से क्या करा बेटा, टाइम की वैल्यू निकाल ली, और फिर मैंने क्या किया, टोटल टाइम निकाला। यहाँ पे देखो ये टोटल टाइम निकाला मैंने, और फिर मैंने एवरेज में किया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल। समझ आ गई बात? तो इस तरह से हम सवाल करते हैं बेटा, ठीक है। जब भी आपके पास कोई भी सवाल आए तो आपको ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले तो कि हमें क्या चीजें वो करनी है। ढूंढना पड़ेगा मतलब ये है कि ढूंढने का मतलब ये है कि हमें इस सवाल में क्या करना है, मतलब जो हमारा फॉर्मूला है ना बेटा उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे निकालें, जो फॉर्मूला है वो कैसे यूज करें, है ना, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो गिवन से कैसे कैलकुलेट करें। जो चीजें हमें गिवन दे रखी हैं उससे हम वो चीजें कैसे कैलकुलेट करें कि हम फॉर्मूले में पुट कर दें और हमारा आंसर। समझ रहे हो? ऐसे yes, बेटा समझ आ रही है बात आपको?